तो आयोडीनेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं बेटे, मीथेन प्लस आयोडीन, राइट। क्या बनाया, मिथाइल आयोडाइड प्लस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये क्या करेगा, फिर आपको रिवर्सिबल यानी ये HI जो है मिथाइल आयोडाइड को फिर मीथेन में कन्वर्ट कर देता है, रिडक्शन करके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनने के कारण क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड जो होगा यहाँ से आयोडीन हटकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन का जोड़ना मीन्स रिडक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जोड़ना मीन्स ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का जोड़ना मीन्स रिडक्शन। तो ये जो H जो है इससे फिर जुड़कर क्या बना देता है, मीथेन। तो ये क्या रिएक्शन हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है, राइट। तो हमें तो चाहिए था मिथाइल आयोडाइड तो बना ही नहीं। यदि हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, तो हम क्या देख रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड तो बना नहीं, फिर मीथेन ही बन गया। तो क्या करना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा था इसके जगह पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कोई आ जाए, रिड्यूसिंग एजेंट बना है उसके जगह पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई आ जाए, इसके फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर दे, या HI नहीं बने, ये भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या करें, या तो HI बने ही नहीं, तो HI के पावर को कम करने के लिए, HI को पावर को कम करने के लिए यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम बनाए ही नहीं, तो इसको पावर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, जैसे HNO3, राइट। क्या करना पड़ेगा, जो HI बना है इसको यदि स्ट्रॉन्ग HNO3, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, न्यूट्रलाइज कर दिया इसको, और ये क्या बना देता है अपना आयोडीन प्लस वाटर, राइट, आयोडीन प्लस वाटर बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, फाइनल मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, तब यहाँ पर मीथेन के साथ आयोडीन के साथ HNO3 रिएजेंट भी यूज करना पड़ेगा। मीथेन के साथ आयोडीन, मीथेन प्लस आयोडीन प्लस HNO3 यूज करेंगे, जो HNO3 क्या करेगा, इस HI को बनना ही नहीं देगा, ये बना खटाक देना HNO3 से रिएक्ट करके आयोडीन बना देगा, राइट। तो रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, अब CH4 प्लस I2 HNO3 के प्रेजेंस में क्या दे देगा, मिथाइल आयोडाइड प्लस आयोडीन प्लस वाटर। तो इस तरह से आयोडीनेशन होगा। तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन अल्काइल, क्लोरो अल्काइल से चाहे ब्रोमो से डिफरेंट है आयोडीनेशन में। तो ये आता है कि कभी ये इसको ध्यान देने की जरूरत है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या ये समझ में आएगा HNO3 क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बना है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके पावर को न्यूट्रलाइज कर दिया और न्यूट्रलाइज करके आयोडीन बना दिया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ, -1 से 0 पे गया, हाइड्रोजन हट गया, राइट। तो HI नहीं बना, अब क्या बन गया, आयोडीन बन गया। हमें चाहिए था मिथाइल आयोडाइड। यदि HNO3 नहीं यूज करेंगे तो कभी भी मिथाइल आयोडाइड नहीं बनेगा, कभी भी मिथाइल आयोडाइड नहीं बनेगा। ओके डन। अच्छा, फ्लोराइड क्यों नहीं बना सकते हैं भाई, फ्लोराइड बनाएंगे तो बम में बनना है, बहुत एक्सप्लोसिव बम में बनता है, तो हम फ्लोराइड बना नहीं सकते, बहुत छोटा साइज होता है, राइट बेटे, बहुत छोटा साइज होता है, बहुत एक्सप्लोसिव बनता है, तो इसलिए फ्लोरीन हम लोग बना नहीं सकते हैं लैब में, फ्लोरीन को हम लोग बना नहीं सकते। तो अभी क्या मेथड देखे कि अल्केन से कैसे हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, अल्केन से कैसे अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके। पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड
फिर देखिए 11 फिर आ गया। दूसरा मेथड हम लोग एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड से भी तो अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, जो पढ़े थे HBr HCl का एडिशन करके एडिशन रिएक्शन में पढ़े थे ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, फिर उसके बाद था उसमें न्यूक्लियोफिलिक था, एंटाई एडिशन भी पढ़े थे। वो सारे लेक्चर हैं यूट्यूब पर, उसको काइंडली रिक्वेस्ट जाके जरूर देखिए, राइट। वो सारे दिए डाले हुए हैं। तो चलें, तो दूसरा टेक्निक अपने पास क्या हो गया, सेकेंड मेथड अल्कीन से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। सेकेंड मेथड फ्रॉम अल्कीन से कैसे बनाएंगे अल्काइल हैलाइड। क्या टेक्निक यूज करेंगे, एडिशन रिएक्शन। क्योंकि अल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना होगा तो एडिशन। अभी हाल में पढ़े थे सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना हो तो एलिमिनेशन, राइट बेटे। तो यहाँ क्या करना है, अल्कीन से बनाना, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड मीन्स सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, कार्बन 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 हाइड्रोजन सारे सिंगल बॉन्ड। तो जब हमें अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना रहता है तो एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को यूज करते हैं, राइट। एडिशन के मैकेनिज्म में भी हम लोग 3 टाइप्स पढ़े हुए हैं, सारे लेक्चर से आप लोग उसको 1 by 1 सारे देख लीजिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल RCH2 डबल बॉन्ड CH2 देखना, तो बेटे 2 3 एक हाइड्रोजन कम, HH एडिशन करना है। अच्छा, ध्यान देने का बात क्या है, यहाँ पर इनर्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते थे, रिएजेंट इनर्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड किस में यूज करते थे, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और वहां पर रिएजेंट हम लोग किसके, इनर्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में करते थे। हमें क्या मिलता था, एडिशन हो जाएगा। अब वो देखेंगे, इसी में सारा पढ़े थे, मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक सब आएगा अब यहाँ पर। तो आप बच के कहाँ भागिएगा, बचने का कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ सब वो फिर आप मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक सब रिवाइज करना पड़ेगा, राइट बेटे। सारा दिया हुआ उसको देखने का, थोड़ा थोड़ा मैं बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो, ये क्या है, अनसिमेट्रिक है अल्कीन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। एडिशन रिएक्शन करना है, शॉर्टकट टेक्निक मार्कोनिक। एक्चुअल में रिएक्शन मैकेनिज्म ही फाइनल है, मार्कोनिक भी फेल हो जाता है। कहाँ पर, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, वहाँ पर मार्कोनिक फेल हो जाते हैं। जहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा मार्कोनिक सटीक बैठ जाएगा। तो यहाँ मार्कोनिक रूल क्या करता था, उस कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे ध्यान दीजिए, तो ये ध्यान दे दिए गोला बनाकर। उसके बाद क्या ध्यान देना है, दोनों कार्बन पे देखिए किस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ज्यादा इस पर है, इस पर 2 है, इस पर 1 है। जिस पर ज्यादा होगा उस पर H जाके जुड़ जाएगा। मार्कोनिक बाबा यही बोलते हैं, मार्कोनिक बाबा क्या बोल रहे हैं, जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा ये H जाकर जुट जाएगा। एडिशन करना है ना, डबल बॉन्ड को सिंगल, इसको कन्वर्ट करना है, 2 चीज इंटर करेगा तभी तो डबल बॉन्ड खत्म होगा। तो H कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, मार्कोनिक के अकॉर्डिंग, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा, भेज दिए। चलो भाई जाओ, CH3 बना दिया। और जिसके पास कम होगा उसके पास X चला जाएगा, यानी
H चला गया ज्यादा वाले के पास और X चला गया कम वाले के पास, तो CHBr बन गया। ठीक है बेटे, तो मार्कोनी रूल को यूज करके हम लोग यहाँ बता दिए कहाँ पर H जाएगा, कहाँ पर X जाएगा। राइट, H जो हो गया इलेक्ट्रोफाइल, X क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल ये प्रोडक्ट बन गया, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल ये प्रोडक्ट बन गया। और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या था उसको भी थोड़ा ध्यान दे ले। हम लोग एडिशन रिएक्शन कर रहे थे, जैसे मान लो यही सेम RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है, उस तरह से एक्शन। तो एक्शन इसमें क्या करना है, पहले क्या था कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अच्छा, ध्यान देने का चीज है, बच्चे क्या सोचते हैं H प्लस इधर चला गया, X माइनस इधर चला गया। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, यहाँ पर ये HCl कोई लाइट उठ नहीं है जिससे कि ब्रेक होकर H प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। सनलाइट या कुछ इस तरह का नहीं बन रहा है। जैसे फ्री रेडिकल में भी, जैसे वहां भी पढ़े थे ना 3 टाइप के सब्स्टिट्यूशन में, इलेक्ट्रोफिलिक फ्री सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक। सनलाइट से वहां पर अलग अलग कर देते हैं, यहाँ वैसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, क्योंकि इनर्ट यूज कर रहे हैं ना, ये तो चुपचाप बैठा हुआ है, इसका कोई रोल ही नहीं है। ये एजेंट कैसा है, इनर्ट है, जैसे हीलियम नियॉन, कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इस पर प्लस चार्ज आ गया, इस पर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये क्या करेगा, ध्यान देने का है, यहाँ जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन पे जा सकता है या इस कार्बन पे जा सकता है। दोनों कार्बन है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसी के पास जा सकता है, इसमें किसी टाइम के बात ही नहीं है, दोनों का इक्वल राइट्स है। तो दोनों पास भेज के देखें क्या हो रहा है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ के मान लेते पहले यहाँ भेज दिए, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, बन क्या गया CH2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर माइनस चार्ज बना दिया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, R, इसको भी दे के देखते हैं भाई, दोनों रास्ते देखें, इसको दे दिए तो ये माइनस चार्ज बन गया। ठीक है, ये CH3 आ गया, CH2, ये CH2 ही रहा। ठीक, अब ध्यान देने की बात क्या है, ये क्या बन गया न्यूक्लियोफाइल। यहां से क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा यहाँ, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जो फर्स्ट अटैक करेगा वो नाम देते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया H प्लस तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं, कोलिन अटैक करता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल होना जरूरी है। सब्सट्रैक्ट मेरा बन के तैयार है, रेडीमेड। ठीक, अब ये या तो यहाँ जाएगा, जाके इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज, माइनस प्लस दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा RCH और CH2। अच्छा, ध्यान देने की बात और क्या है, थोड़ा सा ये माइनस चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, तो इस पर प्लस चार्ज भी आ जाएगा ना, क्योंकि न्यूट्रल था। इसको इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन लेके कोई भाग गया, पैसा खींच के भाग जाए तो करीबी आएगा ना, इस पर प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है, न्यूट्रल होना भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब इसको ये आके इस पर जुड़ा तो इस पर तो प्लस चार्ज बना रहा। ओके, डन। अब
इस पर भेज के देखते हैं इसको। सेकेंड और वाला ऑप्शन क्या बना, RCH2 प्लस। ठीक, अब दोनों कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। कार्बोकैटायन में हम लोग क्या जानते हैं, स्टेबिलिटी देखने के लिए 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, तब 2 डिग्री स्टेबल होगा, तब 1 डिग्री स्टेबल होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कार्बन 2 कार्बन से जुटा तो 2nd डिग्री बना, ये 1 कार्बन से जुटा 1 डिग्री बना। हु इज स्टेबल, दिस वन, ये स्टेबल बनेगा। ये स्टेबल नहीं, 1 डिग्री बना तो दिस वन इज स्टेबल। राइट, समझ में आया। स्टेबल होला यानी यहाँ पर जाना चाहिए, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाना चाहिए, इस पर, तभी ये स्टेबल बन रहा। तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, नीचे वाला को मिटा दे। ठीक है, जिसका छूटा है क्लास 9 बजे के बाद अपलोड हो जाएगा, वहां से जाके रात में पढ़ के फिर सारी चीज कंटेंट्स अपना दोबारा फिर लिख सकते हैं। ठीक, अब ये बन गया बेटे कार्बोकैटायन, यही तो बनता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। अब ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस पर अटैक कर देगा Cl- वाला सेकेंड स्टेप में। तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप में हो रहा है और SN1 जैसा हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो गलत बोल रहा हूँ कुछ, एक वहाँ एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, SN1 जैसा उसमें भी हो रहा है, उसमें सब्स्टिट्यूशन करते थे, सब्स्टिट्यूशन होता था। रेट की बात करें तो सेम है। ठीक है, ये समझ में आया कैसे बना। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, मार्कोनिक रूल शॉर्टकट के लिए ठीक है। यहाँ यदि रीअरेंजमेंट होता, यदि 3 डिग्री का बनता मार्कोनिक पे, अभी जैसे तुरंत करेंगे और वही एग्जाम में आएगा 100% नेट में, लिख कर रखो। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल ऐसा दूंगा जो कि इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। यदि यहाँ से क्वेश्चन मेरे को दे रहा है, यदि क्वेश्चन मेरा देगा तो उसको वही आना ही है। अब देखो ये, अच्छा ये हो गया क्लियर। ठीक है, तो हम मार्कोनिक रूल देख रहे हैं क्या, किसके लिए लागू हो रहा है, अनसिमेट्रिक के लिए। मार्कोनिक रूल अनसिमेट्रिक अल्कीन के लिए, अनसिमेट्रिक अल्कीन के लिए। ठीक है, मार्कोनिक रूल कहाँ फेल हो गया ये भी समझ में आ गया। अच्छा, एक और क्या पढ़े थे हम लोग फिर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के जगह पर यदि हम पर ऑक्साइड यूज करें तो खरास रूल बनता था, एंटी मार्कोनिक रूल जिसको हम लोग बोलते थे। अब क्या किए, इस इनर्ट गैस के जगह पर हम लोग क्या यूज कर दिए, पर ऑक्साइड। इनर्ट गैस की जगह पर क्या यूज किए, पर ऑक्साइड। इनर्ट गैस की जगह पर जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 2 3 4। ठीक है, और दिस इज ओनली फॉर HBr के लिए ही होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। HCl के लिए नहीं, खरास रूल। HCl के लिए भी देगा भी, यदि रिएजेंट वही यूज करेंगे तो मार्कोनिक के अकॉर्डिंग करेंगे। HI के लिए भी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सिर्फ एंटी मार्कोनिक यूज ओनली फॉर HBr। चेंजेस क्या आ रहे हैं, इनर्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह पे पर ऑक्साइड आ जाएगा। जैसे HBr, पर ऑक्साइड कहने का मतलब H2O2। और कैसे पर ऑक्साइड को पहचानेंगे, जो पर ऑक्साइड जो एग्जाम में देगा नीट में वो क्या रहेगा, पर ऑक्साइड के लिए HOOH, यानी OO के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड। ये भी हो सकता है CH3OOOCH3। और जो एग्जाम में आएगा वो कौन सा है, एग्जाम में जो आएगा C6H5O ऐसे कैसे इसको कर दे,
बेंजीन रिंग, ठीक है। हाँ, C6H5OOO C6H5 C6H5OO C6H5 CO कर देना होते तब OO C6 यानी ये फिनाइल इस तरह से, ये COO, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं C6H5 C++O POO, ये हो गया परऑक्साइड के लिए पहचानने का, और फिर से C++O C6H5। इसको रफली फिर मिटा के पूरा सा अच्छी तरह कर देता हूँ। ये देखिए C6H5 CO O2 O2। इसको कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसका बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लिए, C++O C++O बेंजीन रिंग। यही रिएजेंट नीट के लिए देगा, H2O2 नहीं देगा। क्या देगा? बेंजोइक परऑक्साइड। बेंजोइक परऑक्साइड, इसका नाम क्या हो गया? बेंजोइक परऑक्साइड। H2O2 की जगह पर ये लिख कर दे देगा बेंजोइक परऑक्साइड, बेंजोइक परऑक्साइड, ठीक है बेटे। तो ये क्या करता है कि यदि हम इनर्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड के जगह पर परऑक्साइड यदि यूज करते हैं, HBr यदि है मेरे पास, तो एंटी मार्कोनिक रूल उल्टा, कहने का मतलब जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा उस पर जाकर एक जुटेगा। मार्कोनिक रूल क्या कहता था? जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते थे उस पर जाकर एक जुटता था। यहाँ उल्टा, जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम। अब यहाँ पर देखो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग ये एंटी में H कहाँ जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुट गया, RCH2CH2Br बन गया। सिर्फ ये HBr के लिए, HCl के लिए नहीं मार्कोनिक रूल, HI के लिए भी मार्कोनिक रूल, सिर्फ ओनली फॉर HBr, एंड दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड खरास इफेक्ट। खरास रूल, खांसी वाला खरास रूल, ठीक है। सारे को खरास रूल क्लियर हो गया, इसका मतलब खांसी आने का मतलब खरास ठीक हो गया। और इसी को एंटी मार्कोनिक रूल भी बोलते हैं, इसी को एंटी मार्कोनिक रूल। ध्यान देना है, HCl के लिए नहीं, HI के लिए नहीं। अभी एक देने जा रहा हूं जो कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। जो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वही अब डालने जा रहा हूं। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अल्कीन से देख रहे हैं कैसे अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर रहा है। तो पहला क्या देखे? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आया भाई, डेप्थ में हम लोग देखे मार्कोनिक का कॉन्सेप्ट को भी यूज करना पड़ रहा है, कार्बोकैटायन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एंटी मार्कोनिक भी देख लिए। यदि हम लोग का रिएजेंट चेंज कर देते हैं तब। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत है, CH2CH3, ठीक है। अब इसी को HCl से कराना है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। यही सेम रिएक्शन कराना है फिर बेंजोइक C6H5CO2O2 HCl से, प्रोडक्ट दोनों का लिखना है। यही सेम फिर रिएक्शन HBr से कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराने पर क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। और फिर यही सेम HBr से जब बेंजोइक परऑक्साइड यूज करेंगे तब C6H5CO2O2। ये क्वेश्चन डन का मतलब कंप्लीशन 100% क्वेश्चन बन जाएगा इससे।
अब देखो क्या बताया, कार्बन टेट्राक्लोराइड HCl मार्कोनिक रूल देगा, ठीक है। अच्छा, अब मार्कोनिक रूल कैसे पहचानना है, जहां डबल बॉन्ड देखेंगे वहां पर आंख कौवा जैसा एकदम चील जैसा जमा देने का है, चील जैसा आंख खटाक देना, गोला मारना है। अब दोनों के कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखने हैं। यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, नो हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 1 2 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन रहेगा। हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, इस कार्बन के पास। तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, Cl यहाँ जुड़ जाएगा, क्लियर। तो प्रोडक्ट क्या बन गया मेरा, ये देखो, ये बन गया Cl, दूसरा CH3, ये तो पहले से ही है, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और जुड़ गया H2 बन गया, अकॉर्डिंग टू MO मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक उप्स रूल है, उप्स किसी चीज हमसे ओहो, तो इसी तरह से उप्स नहीं बोलकर मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक उप्स रूल इसको बोलते हैं, राइट बेटे, ओके। आप दूसरा इसी का फिर आ जाए, इधर HCl इधर भी है, सिर्फ क्या हुआ है, आपका रिएजेंट चेंज हुआ, बेंजोइक परऑक्साइड, लेकिन बेंजोइक परऑक्साइड होने के कारण भी HCl में कोई भी एंटी मार्कोनिक रूल नहीं होगा। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल के हिसाब से प्रोडक्ट देंगे। सेम प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा, सेम प्रोडक्ट यहाँ भी बन गया, ये CH3 यहाँ Cl जुट गया, और उसके बाद यहाँ 1 हाइड्रोजन ज्यादा यानी H2 हो गया, ओके डन। तो HCl के लिए रिएजेंट भी चेंज करने से कोई फायदा नहीं। तो अब भैया देखो ना, आ गया ना HBr नीचे, HBr कार्बन टेट्रा, यहाँ ये मार्कोनिक रूल से दे दिए। अब ये मार्कोनिक रूल से यही सेम प्रोडक्ट देगा, यहाँ पर सिर्फ Br जुट जाएगा, Br CH3 और ये H2। अब यहाँ पर आ गया परऑक्साइड, बेंजोइक परऑक्साइड। अब एंटी मार्कोनिक रूल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Br जुटेगा, ये यहाँ पर H और CH। ये क्वेश्चन हो गया, कंपटीशन 100% क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर कुछ भी दे दें, स्टेट चेन में भी दे सकता है, स्टेट चेन में भी दे दें, अनसिमेट्रिक वाला ही, HCl रिएजेंट चेंज कर दिए, HBr रिएजेंट चेंज कर दिए, इसमें यही वाला, ये ऊपर वाला में HCl है ना, HCl के ऊपर मार्कोनिक HCl रहे, सिर्फ एंटी मार्कोनिक HBr के लिए लगेगा बस, HCl के लिए भी फेल, HI के लिए भी फेल, ओनली HBr, ओनली फॉर HBr, ओनली फॉर HBr, और किसी के लिए नहीं, और किसी के लिए नहीं। और ये सारी चीजों को समझना होगा, तो जाकर एडिशन रिएक्शन वाला सारा टाइम मिले उसको देख लेने का है गुड़िया, ठीक है। कल धीरे धीरे 1 दिन में तो नहीं होगा, 4-5 इसमें लेक्चर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ना मस्त है, बिना उसके उपाय कोई नहीं हो सकता। 12th का ऑर्गेनिक आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसको एक बार पढ़ने से नहीं, उसको बार बार रिवीजन करेंगे कुणाल जी, तब तुम ऑर्गेनिक का चैंपियन बन जाएगा, और तभी जेई निकलेगा। आप क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, आईओसी से आगे बढ़ा देंगे ना, जब इन लोग का 11th वाला जो चलेगा ना बैच, ऑर्गेनिक जब उन लोग का चलेगा उसमें फिर तुम लोग आओगे। हाँ, जब 11th वाला बैच में जब चलेगा तो आप लोग रिवीजन मोड के लिए कनेक्टिविटी वहाँ से करेंगे, जैसे इन लोग का किए उसी तरह से आप लोग का भी चलेगा सेम, क्योंकि जो एग्जाम होगा उसमें 11th 12th दोनों आएगा, जो टेस्ट सीरीज लेगा उसमें दोनों रहेंगे, इसलिए दोनों पक्का होना जरूरी है। तो आज क्या क्या है इसको तो जाके देखिएगा ही, 9:30 के बाद 9:30 तक मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। जो बोले रिवीजन करने के लिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये सब जितना है अपना, हाँ,
एडिशन रिएक्शन ये सारा एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आगे अब हमेशा उसकी ज़रूरत ही पड़ेगा। ठीक है, अगला में हम लोग करेंगे, कल करेंगे हम लोग अल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन करेंगे अल्काइल हैलाइड का, अल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, 11th में नहीं पढ़े उतना, रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़ा बहुत लो। आज तो टोटली समझिए कि आपका 11th ही था ऑलमोस्ट, 11th ही था ऑलमोस्ट। कल अल्कोहल वाला हम लोग करेंगे। ठीक है बेटे, इसको जाकर अच्छी तरह से पढ़िए आप लोग दोबारा। आज यहीं पर रहने देते हैं हम लोग।